हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का अलजेब्रा का पोर्शन है कम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से कुल टोटल हम लोग का 5 लेक्चर बनेगा, ठीक है, 5 क्लास। इसमें पहला क्लास में आज हम लोग पूरा कंप्लीट बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कम्प्लेक्स नंबर का। तो आइए जानते हैं कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ज़रा ध्यान दीजिए इधर, कम्प्लेक्स नंबर का ये हम लोग आज पूरा कंप्लीट बेसिक जानकारी लेंगे कम्प्लेक्स नंबर का। एक अलजेब्रा का एक पोर्शन है, यानी अलजेब्रा का एक चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। अलजेब्रा का एक पोर्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन, द नंबर दैट कैन बी रिटन एज द नंबर दैट कैन बी written as the form of z बराबर a प्लस आई बी। यहाँ पे z रिप्रेजेंट कर रहा है कम्प्लेक्स नंबर को, और यहाँ पे z बराबर a प्लस आई बी, दैट मीन्स रियल और इमेजिनरी पार्ट के कॉम्बिनेशन में जब लिखा जाएगा, दैट पार्टिकुलर नंबर इज सेड टू बी कम्प्लेक्स नंबर। z वेयर रिप्रेजेंट, z इज रिप्रेजेंटेड, कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे z, और ये फॉर्मेट में रहेगा a प्लस आई बी, जेड बराबर a प्लस आई बी। जेड दैट इज कम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आई बी इस फॉर्मेट में रहेगा। यहाँ पे a जो i से फ्री फ्रॉम हो तो दैट पार्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड रियल पार्ट, इसको बोलेंगे रियल पार्ट। जो इमेजिनरी नंबर के साथ नहीं रहेगा उसको रियल पार्ट, और जो i के साथ रहेगा उसको इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट जो i से फ्री फ्रॉम रहेगा उसको रियल पार्ट, जो i के साथ रहेगा उसको इमेजिनरी पार्ट, और दोनों के कॉम्बिनेशन में जो नंबर रहेगा उसको कम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। अब जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं, सबसे पहले जानेंगे इमेजिनरी नंबर होता क्या है, इमेजिनरी नंबर के बारे में, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर जानते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर जरा ध्यान दीजिए इधर, इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे? हम लोग ये जानते हैं कि रूट अंडर यदि कहीं 25 हो, केवल रूट 25 हो तो उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 5। लेकिन यदि कहीं माइनस के अंदर, यानी कि रूट के अंदर में यदि माइनस हो तो इसको लिख सकते हैं -1 × 5 × 5, दैट मीन्स 2 कॉमन एक बाहर, और ये हो जाएगा रूट अंडर -1। अब ये रूट अंडर -1, इस रूट अंडर -1 दिस स्पेसिफिक नंबर इज सेड टू बी i, एंड इसको i बोला जाता है, दैट मीन्स आयोटा। रूट अंडर -1 इसका पार्टिकुलर, ये रूट अंडर -1 को बोला जाता है क्या? i, और इस i को बोला जाता है क्या? आयोटा। i इज इक्वल टू रूट अंडर -1। जरा इधर ध्यान दें, i इज इक्वल टू रूट अंडर -1। यदि रूट के अंदर में माइनस हो, तब उसको बोलेंगे i इमेजिनरी नंबर, और इसी को बोला जाता है आयोटा।
अब जरा ध्यान दें, ये आई का वैल्यू हो गया रूट अंडर -1। यदि कहीं दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा आई का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर -1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये आई का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया कितना, -1। क्या आई का पावर 3 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या? आई के पावर 3 बिल्कुल निकाल सकते हैं। आई के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग -1 निकाल चुके हैं, इंटू हो जाएगा आई। ठीक है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट कर दिए, माइनस ये हो जाएगा आयोटा। दैट मीन्स आई के पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा माइनस आयोटा, आई के पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। इन सेम वे हम लोग निकाल सकते हैं आई के पावर 4 का भी वैल्यू। तो आई के पावर 4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर कर सकते हैं, आई के पावर 4 का वैल्यू। सर्ट्स एंड इंडिसेज का रूल ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। यदि कहीं ए के पावर m इंटू ए के पावर n हो तो ए के पावर m प्लस n हो जाता है, और ए के पावर m डिवाइडेड बाय ए के पावर n, तो ए के पावर यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई में जुट जाता है, डिवाइड में घट जाता है। और ए के पावर m और इसका पावर n हो तो ए के पावर m इंटू n होता है। ये ऑलरेडी सर्ट्स एंड इंडिसेज का रूल है, क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1, इसमें भी आई स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा 1। आई के पावर 4 इसका वैल्यू 1 हो गया, आई के पावर 4 का वैल्यू 1 हो गया। ये तीन वैल्यू ध्यान में रखना है। क्या चीज़? पहला आई स्क्वायर का वैल्यू, पहला आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा, आई के पावर 4 का वैल्यू +1। ये 3 वैल्यू ध्यान में रखना, इसके बाद जितना भी आई का पावर रहेगा सब निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं आई के पावर में। यदि कहीं आई के पावर 5 हो, आई के पावर 5 हम लोग अभी निकाल चुके हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई के पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा, आई के पावर 4 का वैल्यू 1। अब हम लोग निकालते हैं आई के पावर 5 का वैल्यू। तो आई के पावर 5 का वैल्यू यदि निकालना हो तो देखो, तो आई के पावर 4 इंटू आई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आई के पावर 4 का वैल्यू पता है 1 इंटू आई, दैट मीन्स आई के पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा वो जरा ध्यान देना। आई के पावर 2, आई स्क्वायर, आयोटा के पावर 3, आयोटा के पावर 4, आयोटा के पावर 5। यदि कहीं इस चारों नंबर को हम लोग सम कर दें, जोड़ दें, तो देखो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और आयोटा के पावर 3 इसका वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 और आयोटा के पावर 5 का वैल्यू कितना, 1। अब जरा यहाँ पे ध्यान दें, क्या ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया और आयोटा का पावर, यहाँ पे देखो 1 इंटू आयोटा करेंगे तो आयोटा हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आई के पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा, आई के पावर 4 का वैल्यू 1, आई के पावर 5 का वैल्यू आयोटा। अब देखो प्लस आयोटा और ये माइनस आयोटा घट जाएगा, +1 -1 घट जाएगा, दैट मीन्स 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक रिजल्ट आया क्या, यदि कहीं आई के 4 लगातार पावर का सम, जैसे यहाँ पे आई स्क्वायर था, आई के पावर 3 था, आई के पावर 4 प्लस आई के पावर 5, तो आई के 4 लगातार पावर हो और सम में हो तो उसका वैल्यू ऑलवेज कितना हो जाएगा, 0। कंटिन्यूअस नंबर होना चाहिए। आई के पावर मान लो 3,
आई के पावर 4, आई के पावर 5, आई के पावर 6। देखो आई के खोपड़ी पे यहाँ पे लगातार नंबर होना चाहिए, तो आई के पावर 3, 4, 5, 6 ये लगातार नंबर है। तो यदि कहीं आई के लगातार 4 नंबर हो, आई के पावर में 4 लगातार नंबर हो और वो सम में हो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि आई के पावर जो है सो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस इन नंबर होना चाहिए। 3, 4, 5, 6, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9 मतलब 4 तक होना चाहिए, सम उसका 4 तक होना चाहिए। इसी तरह से यदि कहीं आई के पावर n प्लस आई के पावर n प्लस 1 प्लस आई के पावर n प्लस 2 प्लस आई के पावर n प्लस 3, तो देन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जरा ध्यान दो इधर। आई के पावर कितना? n, आई के पावर n प्लस 1, आई के पावर n प्लस 2, आई के पावर n प्लस 3। यहाँ पे ये चारों पावर लगातार है। आई के पावर दैट मीन्स आई के खोपड़ी पे जो नंबर है वो चारों लगातार है और ये चारों सम में है, दैट मीन्स इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यदि कहीं इसको सॉल्व करके भी देखें फिर भी 0 आएगा। और डायरेक्ट यदि कहीं आई के पावर 4 लगातार हो, सम में हो, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अब देखते हैं कुछ आई का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं, ठीक है। जैसे आई के पावर 19 प्लस आई के पावर 16, इसका वैल्यू क्या होगा? जरा ध्यान दे इधर। ये दो मेथड से बताते हैं, सबसे पहले बेसिक बताते हैं, इसके बाद शॉर्ट बताएंगे, शॉर्ट तरीका से। अब सबसे पहले बेसिक में कैसे होगा सो जरा ध्यान दो। इसको लिख सकते हैं आई के पावर 4। जब भी कन्वर्ट करना हो तो आई के पावर 4 में ही कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि आई के पावर 4 का वैल्यू हम लोग को पता है 1, तो इसका आई के पावर 4, इसका पावर कर देते हैं 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 4 जा 16। अब ये हो जाएगा आई के पावर कितना? ये 16 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 3 प्लस ये हो जाएगा आई के पावर 4 और इसका पावर कितना हो जाएगा? 4, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आई के पावर 4 का वैल्यू क्या बोले? 3 आई के पावर को ख्याल रखना है, ध्यान में रखना है। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा और आई के पावर 4 का वैल्यू +1, ये 3 चीज़ ध्यान में रखना है। आई के पावर 4 का वैल्यू 1, 1 का पावर 4, ये आई क्यूब का वैल्यू कितना? माइनस आयोटा प्लस आई के पावर 4 का वैल्यू 1, 1 का पावर 4, 1 का पावर 4 मतलब 1 इंटू माइनस आयोटा प्लस हो जाएगा 1 का पावर कितना? 4, तो 1 हो जाएगा। ये माइनस आयोटा प्लस 1, दैट मीन्स ये पूरा का कितना हो जाएगा? सॉल्व करके लाएंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। और इसको शॉर्ट तरीका से कैसे बनाएंगे? शॉर्ट तरीका से कैसे बनाएंगे? देखो आई का पावर देखना, ये तो बेसिक रूल हो गया। शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में ज़रा ध्यान दो, इसी को शॉर्ट में कैसे बनाएंगे? शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे? शॉर्ट मेथड से कैसे बनाएंगे? आई के पावर 16 प्लस आई के पावर कितना है? 16, आई के पावर 19 प्लस आई के पावर 16। देखो जो आई के पावर में हो, मतलब आई के जो मुड़ी पर हो, खोपड़ी पर हो, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से। क्यों करेंगे 4 से डिवाइड? क्योंकि आई के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है और 1 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। इसलिए यहाँ पे जो खोपड़ी में रहेगा इसका, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिख देंगे आई के पावर में। ज़रा ध्यान दो, रिमाइंडर शेषफल जिसको बोलते हैं, तो यहाँ 4 से डिवाइड कर रहे हैं किसको? 19 को, तो 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बचेगा? ये 16, ये 3, जो यहाँ बचेगा रिमाइंडर वही इसका आई के पावर कितना हो जाएगा? 3। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसी को पावर में लिख देंगे प्लस यहाँ पे देखो यदि कहीं आई के पावर कितना है? 16, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 16 को 4 से यदि डिवाइड करेंगे तो पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 0। तो जब रिमाइंडर बचेगा 0 तो उस कंडीशन में आई के पावर कर देना 0। मतलब जिसका मतलब रिमाइंडर जितना बचता हो 4 से डिवाइड करने के बाद,
तो वही उसका आई के पावर लिख देना है। तो आई क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा और आई के पावर 0 का वैल्यू 1। कितना बड़ा डिजिट हो यदि उसका मुंडी पर खोपड़ी पर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। जैसे मान लो 251, इसका मुंडी पर 0 कहीं आ जाएगा तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। मतलब कोई भी डिजिट का यदि कहीं उसका खोपड़ी पे, दैट मीन्स उसका पावर में यदि कहीं पावर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन है आई के पावर 200 प्लस आई के पावर 50 प्लस आई के पावर 32 प्लस आई के पावर 60। अब जरा ध्यान दो इधर, इसको दो मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड बेसिक मेथड, अब दूसरा देखो, दूसरा में शॉर्ट ट्रिक से बनाओ। दैट मीन्स इसको 4 से डिवाइड कर देना है, जो आई के पावर हो उसको 4 से डिवाइड कर देना है। कितना से डिवाइड करेंगे तो 4 से। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि आई के पावर 4 का वैल्यू कितना पता होता है 1। आई का वैल्यू, आई के पावर 4 का वैल्यू हम लोग को पता है 1 के इक्वल होता है। आई के पावर 4 का वैल्यू 1, तो दैट मीन्स इसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसी को लिख देंगे। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट में 2 डिजिट में 0 है, मतलब 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये 4 से पूरी डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0, तो आई के पावर 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो ये 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 चौक 16, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में 16 48, दैट मीन्स रिमाइंडर बचेगा 2, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर 2, मतलब आई के पावर 2। प्लस यहाँ पे भी आई के पावर कितना 32, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, यहाँ पे भी आई के पावर, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौक 60, तो यहाँ भी रिमाइंडर हो जाएगा 0। अब देखो किसी के पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, आयोटा का स्क्वायर -1 +1 +1, एक कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, 1 + 1 ये हो जाएगा 2 आंसर। कोई डाउट है क्या, नहीं ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो और प्रैक्टिस करते हैं। यदि कहीं आई के पावर -19 रहे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई के पावर -19। तो ज़रा ध्यान दो इधर, इसको क्या करेंगे 1/आई के पावर 19 कर देंगे। आई के पावर में है -9, नीचे आएगा डिनोमिनेटर में तो वो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/, फिर से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसको 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर लिखते हैं, आई के पावर रिमाइंडर, तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचता है तो 3, तो आई के पावर कितना तो 3। देखो यहाँ 4 से ही क्यों डिवाइड किए, क्योंकि आई के पावर 4 का वैल्यू कितना 1, तो ये हो गया 1/आई, इसको लिख सकते हैं 1/आई क्यू। आई क्यू का वैल्यू कितना -आयोटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं -आयोटा। क्या किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं। अब देखो यहाँ पे 1/, जब भी कोई नंबर डिनोमिनेटर में दिखे तो उसको और सिंप्लीफाई कर देना है, तो आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड कर देंगे, हाँ नहीं, तो ये 1 × आई, दैट मीन्स आयोटा। अब इधर ध्यान दो, ये माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस आई × आई, तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आई माइनस आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू -1, ये हो जाएगा आयोटा माइनस × माइनस तो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स कितना आ गया आयोटा का इक्वल हो गया। ये 2 नहीं आयोटा है, ठीक ना। तो आई के पावर -19 का वैल्यू प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आई के पावर -15 प्लस
1/i के पावर 64, 2 इंटू आई के पावर 64। चलो ज़रा ध्यान दो, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे पावर में दिख रहा है -15, तो -15 को नीचे ले आएंगे तो +15, तो 1/i के पावर 15 प्लस 1/i के पावर 64 प्लस 2i के पावर, यहाँ पे भी पहले लिख देते हैं इसको, i के पावर 64। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, किसको? तो 15 को। 15 को 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा तो उसी का पावर लिख देंगे। कितना? रिमाइंडर जो बचेगा वही रिमाइंडर i के पावर हो जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखो 15 है, 4 से डिवाइड किए तो कितना बच गया? रिमाइंडर 3 प्लस यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, तो i के पावर 0 प्लस 2, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? क्या कि कट जा रहा है, कितना? 16 चौक 64, 4 से पूरा पूरी कट जा रहा है, तो पूरा पूरी कटेगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो i के पावर हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो i 1/i3, तो i के आयोटा के पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा प्लस हो जाएगा 1/आयोटा के पावर 0 दैट मीन्स 1, आयोटा के पावर 0 दैट मीन्स 1। अब यहाँ पे 1/- आयोटा, अभी इसको सॉल्व किए हैं, 1/- आयोटा को सिंप्लीफाई कर देंगे तो i से मल्टीप्लाई और i से डिवाइड कर देंगे, प्लस हो जाएगा 1 + 2। अब जरा ध्यान दो इधर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? i ये हो जाएगा -i और ये आयोटा का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3। अब देखो ये आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -1 और ये +3 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आयोटा +3 विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दैट पार्टिकुलर आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन। अब जरा ध्यान दो, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, यदि कहीं 1/, या सीधा ले लो 2 आयोटा के पावर 300 प्लस आयोटा के पावर 40 प्लस आयोटा के पावर -68। जरा ध्यान दो इधर, यहाँ पे 2 इंटू ये पूरा पूरी 4 से कट रहा है, तो पूरा पूरी 4 से कट जाएगा तो i के पावर जो रिमाइंडर बचेगा पूरा पूरी कट जाएगा तो रिमाइंडर 0, तो i के पावर 0। यहाँ पे भी 4 से काटेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और यहाँ पे भी 1/68 करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 बचेगा। दैट मीन्स 2 इंटू 1, i के पावर 0 का वैल्यू 1 प्लस इसका भी वैल्यू 1 प्लस 1/आयोटा का पावर यहाँ पे भी 0, क्योंकि 4 से काटेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 + 1 + 1 दैट मीन्स 4 हो जाएगा। क्या किसी को डाउट है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि कहीं आयोटा के पावर 1999 प्लस आयोटा के पावर 2000 प्लस आयोटा के पावर 2001 प्लस आयोटा के पावर 2002, इसका वैल्यू कितना होगा? तो अभी जस्ट पहले हम एक कॉन्सेप्ट बताएं, क्या चीज़ बताएं? यदि कहीं i के 4 लगातार पावर हो और सम में हो, जैसे i के 4 लगातार पावर देखो 1999, फिर 2000, 2001, 2002, क्या ये 4 लगातार पावर है और चारों का सम है क्या? तो यदि कहीं i के 4 लगातार पावर हो और चारों सम में हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगा। यदि कहीं i के 4 लगातार पावर हो और i सम में हो तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या? चलो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग।
आई से रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी आएगा लगभग बन जाएगा, ठीक है। आई से रिलेटेड भी जितना भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टाइप, ठीक है, टाइप 2। वो टाइप 1 था, आई से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें आई आयोटा है, वो आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन था वो। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप थोड़ा बढ़ रहे हैं, रियल पार्ट, z इक्वल टू ए प्लस आई बी, इस फॉर्मेट में रहेगा। तो इस पार्ट को बोला जाता है रियल पार्ट, इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे यदि कहीं रियल REZ मतलब ये रियल z को रिप्रेजेंट करता है इक्वल टू a, और इमेजिनरी z को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे b। इसी तरह से यदि कहीं क्वेश्चन पूछेगा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को यदि आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना हो, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? फर्स्ट क्वेश्चन इज z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ज़रा इधर ध्यान देना है, ये क्वेश्चन है, इसमें बोलेगा आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा रियल z, जो आई से फ्री फ्रॉम हो, आई से फ्री फ्रॉम हो तो उसको बोलेंगे रियल z, और जिसके साथ आई लगा हो उसको बोलेंगे इमेजिनरी z। तो यहाँ पे रियल z इक्वल टू REZ इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे RE इमेजिनरी z कितना हो जाएगा, तो IMZ इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे रियल पार्ट हो गया 3, इमेजिनरी पार्ट हो गया 4, रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट 4। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे यदि बोलेगा इसको आइडेंटिफाई करना है 15i इंटू -1 आयोटा, बोलेगा इसमें आइडेंटिफाई करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो देखो, तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, i से i माइनस हो जाएगा 15। यहाँ पे देखो i का पार्ट दिख ही नहीं रहा है, तो क्या इसको 0 इंटू आयोटा नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं क्या नहीं? तो यहाँ पे रियल पार्ट हो गया -15, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 0। तो यहाँ पे REZ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -15, और इमेजिनरी z IMZ दैट मीन्स 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है, रियल पार्ट -15 है। जब कहीं रियल पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो इस पार्टिकुलर नंबर को प्योरली रियल नंबर बोलेंगे, और यदि कहीं प्योरली रियल, यदि कहीं रियल पार्ट 0 हो जाए तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। केवल यदि कहीं इमेजिनरी नंबर दिखे तो वो प्योरली इमेजिनरी, केवल रियल नंबर दिखे तो प्योरली रियल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन इज z इक्वल टू 3 प्लस माइनस कर देते हैं 5 आयोटा। यहाँ पे बोलेगा कि आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी z। तो यहाँ पे रियल z कितना हो जाएगा, रियल z इक्वल टू हो जाएगा 3, और इमेजिनरी z इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -5। क्यों? क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर होता है z बराबर x प्लस IY या फिर a प्लस IB के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे प्लस होता है। जैसे प्लस करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा 5 के साथ, दैट मीन्स इमेजिनरी नंबर कितना, -5। अब यहाँ पे z इक्वल टू 6i के पावर 16 माइनस 7i के पावर 3। यहाँ पे बोला जाएगा कि इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट आइडेंटिफाई करना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे 6i के पावर कितना 16, i के पावर 16 को क्या चीज करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि i के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। जब 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर यदि 0 आएगा, रिमाइंडर यदि 0 आएगा तो उसका वैल्यू 1, दैट मीन्स रिमाइंडर लिख देते हैं, i के पावर में रिमाइंडर लिख देते हैं। तो रिमाइंडर 0 आया, उसका i के पावर 0 में लिख दिए। -7i³ का वैल्यू मतलब आयोटा के पावर 3 का वैल्यू अभी हम लोग जान चुके हैं, माइनस आयोटा होता है, ये हो जाएगा 6i के पावर 0, 1 -7
अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा इंटू आयोटा, ये हो जाएगा 6 प्लस 7 आयोटा। तो z बराबर आ गया, z बराबर देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे रियल z इक्वल टू कितना आ गया, आर ई जेड इक्वल टू 6 एंड इमेजिनरी z इज इक्वल टू 7। हैव यू एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट one question, we solved one more question. Question is that z is equal to 4 I के पावर 19 माइनस 5 I के पावर 32। इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिस्टिंगाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो z इज इक्वल टू यहाँ पे 4 I के पावर कितना 19, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे I के पावर। तो रिमाइंडर कितना, जब 4 से डिवाइड करेंगे 19 को तो रिमाइंडर 3 बचेगा, माइनस ये हो जाएगा 5 I के पावर, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, रिमाइंडर 0। यहाँ पे हो जाएगा I आयोटा के पावर 3, इसका वैल्यू माइनस आयोटा, माइनस 5 I के पावर 0, किसी के पावर 0, उसका वैल्यू 1। यहाँ हो जाएगा माइनस 4 आयोटा माइनस 5। तो z इक्वल टू कितना आ गया, रियल पार्ट को पहले लिख देते हैं, तो माइनस 5 माइनस 4 आयोटा। तो यहाँ से रियल पार्ट कितना आ गया हम लोग का, रियल पार्ट आर ई जेड इज इक्वल टू आ गया -5 और इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया, आई एम जेड इज इक्वल टू -4 आ गया। क्या किसी को डाउट है क्या? नहीं। चलिए ये हम लोग का अभी आज का क्लास में आई से रिलेटेड पढ़ें और आइडेंटिफाई करने के लिए किसका, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का हम लोग समझें। ठीक है, आई से रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी है वो सब बन जाएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेना बनाने का। आई के पावर में आई का कुल टोटल 4, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा, आई के पावर 4 का वैल्यू 1। इतना ध्यान में रखना है, बाकी बात सभी आई से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा सभी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में। ये कम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट क्लास था और अगले लेक्चर में अब मिलते हैं हम लोग कम्प्लेक्स नंबर का। थैंक यू फॉर ऑल।